हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट। उसका नेम क्या है? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे सो दैट एक्सरसाइज के टाइम पे प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नेम इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसका मतलब क्या है? यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नेम है, एक ग्रीक साइंटिस्ट का। उसने क्या किया है, हमें ज्योमेट्री के बारे में कुछ बताया है, तो इसलिए वो चैप्टर के नेम में आ गया। अब ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है? ये जो ज्योमेट्री है वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड से निकला है। ज्योमेट्री, जियो मीन्स अर्थ और मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी कि जब हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो वो हमारा ज्योमेट्री के अंडर आ जाता है। जैसे कि लाइंस हो गए, एंगल्स हो गए, वॉल्यूम, एरिया, सरफेस, ये सब हमारा ज्योमेट्री के अंडर आ जाता है क्योंकि हम उनमें मेजरमेंट्स करते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे मेजरमेंट के अंडर आएंगे, यानी कि ज्योमेट्री के अंडर आएंगे। अब इसमें हमारे मेन दो वर्ड्स जो हैं जिनके बारे में हम मोस्टली बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंडर, वो हैं एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है क्या करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं बट उन्हें एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता होता। तो सबसे पहले हम वही स्टडी करेंगे कि एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स में डिफरेंस क्या है। एक्सियम्स क्या होते हैं? रूल्स और प्रिंसिपल्स दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, यानी कि जिसको हम सोचते हैं कि वो ट्रू होंगे और वो एप्लीकेबल होते हैं थ्रू आउट मैथमेटिक्स। ये बात ध्यान रखना, थ्रू आउट मैथमेटिक्स, यानी कि पूरे मैथ्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज A इक्वल टू B मुझे गिवन है, राइट, एंड B इक्वल टू C भी गिवन है, यानी कि A B के बराबर है और B C के बराबर है। इससे आप पता लगा सकते हो कि A C के इक्वल है, यहाँ से डिराइव हो गया। तो ये हमारा एक्सियम के अंडर आता है। अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। एज्यूम और क्लेम एज ट्रू, यानी कि जिसको हम सोचते हैं कि वो ट्रू होंगे, लेकिन ये अब एजम्पशंस हमारी जो स्पेसिफिक हैं वो पूरी ज्योमेट्री के लिए हैं, यानी कि ये पूरे मैथ्स के लिए था और ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के अंडर। जैसे जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, हम वॉल्यूम का टॉपिक कर रहे हैं या एरिया का टॉपिक कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं ये पर्टिकुलर उस ज्योमेट्री, उस टॉपिक तक ही सीमित रहेगा। तो इसमें अब हम कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं बताती हूँ आपको। सपोज मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, A एंड B। अब इसमें से मैं कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ? ये मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे पास एक सिंगल पॉइंट गिवन है, अब इसमें से मैं कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ? यहाँ से मैं इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ। देख लो, आप और भी ड्रॉ कर सकते हो, आप जितनी मर्जी ड्रॉ कर लो। तो इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, यानी कि 1 पॉइंट से हम इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन। तो ये हमारे पोस्टुलेट्स के अंडर आ गया क्योंकि ये सिर्फ ज्योमेट्री तक है और यहाँ पे जो भी हम एजम्पशन करते हैं वो पूरे मैथ्स के लिए होता है। अब चाहे आप कोई बच्चों का नाम ले लो, बोलो कि सपोज एक राम नाम का बच्चा है, उसके मार्क्स जो आए हैं वो 100 में से 90 मार्क्स आए हैं, और जो श्याम के हैं वो भी 90 मार्क्स हैं। तो कोई और बच्चा ले लो, सोहन, मोहन, तो उनके कितने हैं? आप बोलो कि राम के इक्वल हैं, तो उनके भी 90 मार्क्स हो जाएंगे। तो वो पूरे मैथ्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, तो वो हमारे हो गए एक्सियम्स। तो अब एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स के बीच में डिफरेंस आप कर सकते हो। अब आते हैं एक्सियम्स पे। एक्सियम्स, कितने एक्सियम्स होते हैं? देयर आर 7 एक्सियम्स। कौन कौन से? सबसे पहले हम अपने फर्स्ट एक्सियम पे आते हैं। वो क्या कहता है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसका मतलब क्या है? देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, यानी कि सपोज A है वो B के इक्वल है और जो B है वो C के इक्वल है। तो इससे क्या पता चला कि A और C भी इक्वल हैं। यही है फर्स्ट एक्सियम। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू
ईच अदर, यानी कि ए बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, तो ए और सी आपस में इक्वल होगी। क्लियर। अब करते हैं अपना सेकंड एक्सियम। क्या है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है? सपोज यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ए कोई बच्चा है, उसके पास 2 टॉफीज है, राइट, और बी कोई बच्चा है, उसके पास भी 2 टॉफीज हैं, यानी कि 2 जने हैं, उनके पास इक्वल अमाउंट की थिंग्स हैं, 2 टॉफीज हैं। अब उसमें हमने कुछ ऐड करना है, तो हमने ऐड भी इक्वल अमाउंट की चीज़ करनी है। ए में भी हमने 1 टॉफ़ी ऐड कर दी और बी में भी हमने 1 टॉफ़ी ऐड कर दी, यानी कि अब ए के पास भी 3 टॉफ़ीज़ हो गई और बी के पास भी 3 टॉफ़ीज़ हो गई। पहले उनके पास इक्वल टॉफ़ीज़ थी, उसमें इक्वल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ जब हमने ऐड करी तो उनका जो टोटल होगा वो भी इक्वल होगा। देख सकते हो आप, 2 टॉफ़ीज़ दोनों के पास थी, दोनों में 1 टॉफ़ी ऐड करी तो दोनों के पास 3 टॉफ़ीज़ हो गई, यानी कि उन दोनों के इक्वल आए यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड एक्सियम। अब थर्ड एक्सियम वही है जो सेकंड था। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, यानी कि सपोज हम वही पिछला एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने सेकंड एक्सियम में लिया। ए के पास 2 टॉफ़ीज़, बी के पास भी 2 टॉफ़ीज़, दोनों के पास इक्वल है। अब इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि मैंने इनमें से 1 टॉफ़ी ले ली, ए से 1 टॉफ़ी ले ली और बी से भी 1 टॉफ़ी ले ली। इक्वल थी दोनों के पास, दोनों में से इक्वल अमाउंट माइनस करा तो जो इनका रिमाइंडर आएगा वो भी इक्वल होगा। करके देखो, 2 में से 1 टॉफ़ी गई तो क्या बचा? 1 टॉफ़ी। इधर भी 2 में से 1 गई तो 1 टॉफ़ी, यानी कि क्या आया? इक्वल आंसर आया। इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर भी इक्वल आएगा। यही मतलब है थर्ड एक्सियम का। अब आते हैं अपने फोर्थ एक्सियम पे। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कोइंसाइड का मीनिंग क्या है। ये देखो, कोइंसाइड का मीनिंग होता है ओवरलैप। जैसे कि ये हमारा हैंड है, इसके ऊपर हम ये दूसरा हैंड रख रहे हैं, ओवरलैप, बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है, यानी कि कोइंसाइड कर रहा है। इसको मैं अगर सिंपल मैथ्स की लैंग्वेज में बात करूं तो ये पॉइंट है ए, इसके ऊपर ही सेम मैं पॉइंट रखती हूँ बी, तो वो इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर आया है, ओवरलैप कर रहा है, तो यानी कि वो कोइंसाइड कर रहा है। तो जब 2 चीज़ें बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है तो वो आपस में इक्वल हैं। ये थी पॉइंट की बात। अब अगर हम एक लाइन ले लेते हैं, सपोज ये ए बी लाइन है, उसकी डायमेंशन 5 सेंटीमीटर है, और मैं कहती हूँ कि सेम लाइन कोई पी क्यू है, वो क्या कर रही है? वो ए बी के बिल्कुल ऊपर आ रही है, ऐसे बिल्कुल ऊपर, एक भी पॉइंट आगे पीछे नहीं हो रही। तो पी क्यू की लेंथ क्या हुई? पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि वो दोनों इक्वल होंगे। अगर कोई चीज़ आपस में ओवरलैप कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, तो वो दोनों इक्वल होंगी। यही है हमारा फोर्थ एक्सियम। अब आते हैं अपने फिफ्थ एक्सियम पे। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है कि जो, जैसे यहाँ पे मुझे क्या गिवन है? एक सर्कल गिवन है, सर्कल ये पूरा, और इसका मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लूँ, यहाँ से एक छोटा सा पार्ट ले लूँ। अब देखो, ये जो पार्ट है, मैं इसको यहाँ पे बना देती हूँ फिर से। ये पार्ट जो है वो छोटा है इस पूरे से, यही लिखा हुआ है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो पार्ट है, जो होल है, बड़ा पूरा, वो हमेशा बड़ा होगा अपने उस पार्ट से, यानी कि हमेशा जो फुल अमाउंट होती है वो बड़ी होती है अपने हिस्से से, राइट। अब आते हैं अपने 6th पॉइंट पे। 6th एक्सियम क्या है? थिंग्स विच आर एडेड, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखना। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ए है, मैंने क्या बोला कि जो, अब यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स ले रही हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एक एक्स ले रही हूँ और एक वाई ले रही हूँ।
अब x जो है वो डबल है a के, राइट, और जो y है वो भी डबल है a के, यही बात लिखी हुई है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, दो थिंग्स हैं x एंड y, वो डबल है सेम थिंग के, x भी डबल है a के, सेम थिंग मतलब सेम थिंग यहाँ पे a ली, वो भी a के डबल है और y भी a के डबल है, तो वो इक्वल होंगे एक दूसरे के। आप देख सकते हो x भी डबल है 2a, y भी है 2a यहाँ पे, यानी कि x भी डबल है a का और y भी डबल है a का, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, यानी कि x इक्वल्स टू y। यही था हमारा 6th एक्सियम। अब आते हैं अपने लास्ट एक्सियम पे। क्या है वो, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, वही सेम बात, अब उसमें डबल था, इसमें हाफ है। सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, एक x है और एक y है, ये क्या है, x जो है वो a का हाफ है, राइट, और जो y है वो भी a का हाफ है, लिखा हुआ है ना, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, x भी a का हाफ है और y भी a का हाफ है, तो ये दोनों आपस में आप देख सकते हो दोनों a/2 है, तो यानी कि x इक्वल्स टू y, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही थे हमारे ऑल द 7 एक्सियम्स। अब आते हैं हम अपने पोस्टुलेट्स पे। सो देयर आर टोटल 5 पोस्टुलेट्स जिनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब क्या है इसका, कि अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है लाइक दिस, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो इन दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही पास हो सकती है। यही है हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट्स गिवन है, उन दोनों में से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। बट अगर हमें वन सिंगल पॉइंट गिवन है तो उसमें से हम इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पास करा सकते हैं। जैसे कि ये देखो, ये एक लाइन है, ये भी लाइन है, हमने देखो कितनी सारी लाइंस पास कर दी, तो 1 पॉइंट से इन्फाइनाइटली मैनी लाइंस पास हो सकती हैं। बट अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो उसमें से ओनली सिंगल लाइन कैन बी ड्रॉन, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट। अब आते हैं अपने सेकेंड पोस्टुलेट पे, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मतलब क्या है इसका, सपोज मुझे यहाँ पे एक लाइन गिवन है ए बी, ये एक लाइन है, ये टर्मिनेट हो चुकी है, अब हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप लोगों को पता है लाइन में हम हमेशा इस तरह से एरो लगाते हैं, राइट। तो टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों तरफ से प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली, मतलब हम इसको, ये जो लाइन हमारी टर्मिनेट हो गई थी, इसको हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही है हमारा सेकेंड पोस्टुलेट। अब आते हैं अपने थर्ड पोस्टुलेट पे, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब क्या है इसका, अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, मैं यहाँ पे सेंटर ले रही हूँ, ये मैंने सेंटर लिया, अब मैंने अपनी कंपास से कुछ रेडियस ओपन करी, सपोज मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की रेडियस ओपन करी, तो यहाँ सेंटर से अब जब मैं अपना सर्कल ड्रॉ करूँगी तो ये मेरा सर्कल बन गया जिसकी रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर, राइट। अब आप कहोगे कि हम कोई और भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो सपोज यहाँ पे एक और दूसरा पॉइंट लिया और अब हमने कितनी आँख खोली अपनी, रेडियस 5 सेंटीमीटर की, तो अब हमने 5 सेंटीमीटर की ओपन करी, तो ये अब हमने एक और सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप यहाँ पे पॉइंट ले लो, एक और सर्कल ड्रॉ कर लो। तो यानी कि क्या कहने का मतलब है कि हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं विद एनी सेंटर, कोई भी आप सेंटर ले लो, और एनी रेडियस, कितनी भी रेडियस ले लो। अगर हम कोई भी सेंटर लें, कहीं भी लें, यहाँ पे आप सेंटर ले लो और कितनी भी रेडियस खोल के सर्कल बना लो तो बन जाएगा सर्कल। यानी कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, यही है इसका मतलब। अब आते हैं अपने फोर्थ पोस्टुलेट पे, और राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल्स मतलब क्या है इसका, 90 डिग्री। आप सबको पता है राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है। अब वो राइट एंगल मैं कहीं भी बना लूँ, सपोज मैं अपना राइट एंगल कुछ इस तरह से बनाती हूँ, 90 डिग्री है। अब मैं ये दूसरा राइट एंगल ये रिफ्लेक्स में बना रही हूँ, ये भी 90 डिग्री है।
तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यही है कि सारे राइट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब सपोज मैं कुछ इस तरह का राइट एंगल बना देती हूँ, ये टिल्टेड फॉर्म में, तो ये भी इक्वल है। अब इस तरह का कोई राइट एंगल बना दो यहाँ पे, तो ये भी इक्वल है। इसका मतलब है हम राइट एंगल किसी भी तरह में बनाए वो आपस में इक्वल होंगे। यही मतलब है इसका, यानी कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब आते हैं अपने फिफ्थ पोस्टुलेट पे। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। जितना बड़ा लिखा हुआ है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जब हम इसको बनाएंगे ना तो आप देखोगे कि कितना बड़ा लिखा हुआ था और असल में कुछ भी नहीं है इसमें। ध्यान से देखना। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं इस पोस्टुलेट को। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, जबकि बहुत सिंपल है। ध्यान से देखो। अब हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। ओके, फर्स्ट लाइन रीड करते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, पहले हम इसको बनाते हैं। ये देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर लेती हूँ जिससे कि प्रॉब्लम ना आए। देखो ये दो स्ट्रेट लाइंस है, लाइक दिस। थोड़ी सी टिल्टेड बनाती हूँ। ये दो स्ट्रेट लाइंस है, राइट। अब उसने बोला है इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है। यही मतलब है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको मैं पी क्यू का नाम दे रही हूँ। ये ए बी है और ये सी डी है। जो एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन इनकी कौन सी होगी? पी क्यू। फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, तो अब जो दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल कर रही है वो कौन सी है? एक ए बी और सी डी। यानी कि पी क्यू लाइन फॉल कर रही है दो स्ट्रेट लाइंस ए बी और सी डी के ऊपर, राइट। ये हमने बना दिया। मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 90 डिग्री। टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स, राइट मतलब 90 डिग्री और दो राइट एंगल मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई कर दिया 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से लेस होंगे। तो जब हम उनको प्रोड्यूस करेंगे तो वो मीट करेंगे कहीं ना कहीं। यही कहने का मतलब है। देखो ध्यान से देखो, जब ये मुझे दो लाइंस दे रखी हैं उनके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल हो रही है, इंटीरियर एंगल्स ये होते हैं अंदर वाली साइड, इंटीरियर एंगल्स। अब आप कहोगे ये भी इंटीरियर एंगल्स है, तो यस ये भी इंटीरियर एंगल्स है, राइट। अब मैं इसको 1 और 2 का नेम दे देती हूँ, इसको 3 और इसको 4 का नेम दे देती हूँ। ये दोनों आपस में इंटीरियर एंगल्स है। उन्होंने क्या बोला है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, यानी कि ये वाले एक साइड के होंगे और ये वाले एक साइड के होंगे, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक साइड के होंगे और एंगल 3 प्लस एंगल 4 दूसरी साइड के होंगे, राइट। तो अब हम एक पेयर की बात करेंगे, एंगल 1 या एंगल 2 की या एंगल 3 एंगल 4 की, राइट। तो उन्होंने क्या बोला है? जब दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है तो जो दो सेम साइड के एंगल्स हैं, अगर उनका सम लेस देन 180 डिग्री है, टू राइट एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। आप देखो ये मैंने तभी थोड़ा सा टिल्ट किया, पहले मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी, अभी देखो थोड़ा सा टिल्ट किया। आपको दिख रहा है एंगल 1 और एंगल 2, जब ये टिल्टेड है तो यानी कि ये हमारे क्या है? 180 से लेस है, यानी कि ये जो है वो 180 डिग्री से लेस है, राइट। तो जो दो लाइंस यहाँ पे जो 180 डिग्री से लेस हैं, ये कहीं ना कहीं जाकर डेफिनेटली मीट करेंगी, राइट। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। जो इतना बड़ा हमने ये लिखा है ना स्टेटमेंट, इसका मतलब सिर्फ यही है, दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब एक लाइन फॉल करती है तो एक साइड के जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री से अगर छोटा है तो वो लाइंस उस साइड पे जाके मिलेंगी। अब ये देखो 3 और 4, इन दोनों का सम क्या है? 180 से बड़ा है, तो ये कभी यहाँ पे देखो दूर दूर होती जा रही हैं, ये नहीं इस साइड पे नहीं मिलेंगे। जिस साइड का इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से छोटा है उस साइड पर जाकर मिलेंगी। तो यही था हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट। तो गाइज यहाँ पे आज हमने एक्सिम एंड पोस्टुलेट्स को बहुत डीपली स्टडी किया है।
पढ़ा है कि कितने एग्जाम्स होते हैं, 7 एग्जाम्स, 5 पोस्टुलेट्स, वो भी हमने स्टडी कर लिए। तो ये थी हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट उन तक भी ये वीडियोस पहुंच सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।